दोस्तों आप कहीं घूमने गए हैं और बाइक का किक आपका स्लिप हो गया है, बाइक का किक टूट गया है या कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो बगैर किक का बाइक का स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप अकेले हैं तो बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा कर लीजिएगा। बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा करने के बाद में आप ऐसे गियर प्रेस कर लीजिए। गियर प्रेस करने के बाद जो व्हील होता है, जो चक्का होता है पीछे वाला, ऐसे चाबी ऑन करके अगर ऐसे करके ऐसे ज़ोर से अगर कीजिएगा तो जो बाइक है आपका 100% स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे जो व्हील होता है उसको ऐसे अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद में ज़ोर से ऊपर के साइड में खींचिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, बाइक का किक बार बार स्लिप क्यों हो जाता है, उसको किस तरह से सही करें ताकि आपका जो बाइक का किक का स्लिप का प्रॉब्लम है, फ्री का प्रॉब्लम है, एक बार में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी नहीं हो। तो सब सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि जो बाइक का किक है वो स्लिप क्यों होता है। देखिए, ये हमारा बाइक है, इसका किक जो है स्लिप हो रहा है। देखिए, बाइक का किक हमारा स्लिप हो रहा है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप है जो बाइक का किक स्लिप होता है। तो सबसे पहले बाइक का किक स्लिप होता है तो हमारा जो क्लच होता है, क्लच टाइट रहता है, जिसके कारण बाइक का हमारा जो किक होता है स्लिप होता है। इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब आपका बाइक का क्लच जो है, क्लच अगर आपका टाइट रहेगा, अगर बाइक का क्लच टाइट रहेगा तो आपका क्लच प्लेट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बाइक आपका हीट चलेगा और किक स्लिप प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। तो क्लच हमारा लूज करने के लिए, क्लच हमारा बिल्कुल ही टाइट है तो क्लच लूज करने के लिए सभी कंपनी का, जो भी कंपनी का बाइक है अगर आपके पास, सभी कंपनी का बाइक के लिए सेम वीडियो है। बस आप वीडियो में बन रहे, चाहे आपका कोई भी कंपनी का बाइक हो, आप वीडियो देख करके उसको खुद से सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लच लूज करने के लिए पैनल ओपन करना पड़ेगा। पैनल आप ओपन कर लीजिएगा। आपका पैनल ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा क्लच का, देखिए इसको अगर लूज कर दीजिएगा, यहाँ से ऊपर के साइड में कीजिएगा तो आपका क्लच जो है वो लूज हो जाएगा। देखिए, लूज हो गया। उसके बाद में आपका जो किक का स्लिप का प्रॉब्लम है आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब किक का जो स्लिप का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हमारा किक जो क्लच था वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है। ज़्यादा इसको टाइट कभी भी नहीं रखना। तो ज़्यादा अगर लूज भी कर दीजिएगा तो उससे भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। बाइक का जो क्लच है उसको ज़्यादा नहीं लूज करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको मीडियम रखना है। ज़्यादा लूज कर दीजिएगा तो जब क्लच दाब करके भी रखिएगा तो बाइक आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको लूज भी ज़्यादा नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, इसको मीडियम पर रखना है। के बाद में भी अगर बाइक आपका किक का स्लिप का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो दूसरा हमारा हो सकता है कि जो बाइक का किक हम प्रेस करते हैं, जब हमारा बाइक का किक स्लिप करता है तो ज़्यादातर हम समझते हैं कि बाइक का किक हमारा फ्री हो गया है, मगर दोस्तों आपका कंप्रेसर डाउन होता है, जिसके कारण भी बाइक का किक आपका फ्री हो जाता है। हल्का हल्का आपका काम करेगा, लगेगा जैसे बाइक का आपका किक बिल्कुल ही फ्री हो गया है। तो उस समय आपको क्या करना है, अगर आप बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, अगर आपके पास कोई रिंच नहीं है, बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए जो आपका फुल जो एक्सीलेटर है इसको फुल ऐसे ले लीजिएगा। कोई भी कंपनी का बाइक हो उसका फुल ऐसे पकड़ लीजिएगा और पकड़ने के बाद में जो किक है, ऐसे किक को अगर 5-7 बार अगर प्रेस कीजिएगा, ज़ोर ज़ोर से किक मारिएगा तो आपका बाइक है वो 100% स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, पूरा फुल एक्सीलेटर ले करके किक को अगर 2 से 3 बार अगर प्रेस कीजिएगा तो आपका बाइक 100% स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, बाद में देखिए यहाँ पे गियर में डाल लीजिएगा। ऐसे गियर में डालने के बाद में आप क्लच को ऐसे दबा करके और बैठ करके अगर इसको धक्का दीजिएगा, धक्का देने के बाद में एक बाइक जो क्लच है इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो बाइक आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मैकेनिक है, अगर आपके पास बाइक आया हुआ है और किक का फ्री का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो प्लग ओपन कर लीजिएगा। प्लग को सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। आपके गैरेज पर अगर आया होगा ऐसा प्रॉब्लम तो उस प्लग को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और उसको सही कर सकते हैं। देखिए, प्लग ओपन कर लिए हैं। प्लग ओपन करने के बाद में जो प्लग का होल होता है, शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, प्लग का होल में हम मोबिल ऑयल डालेंगे। मोबिल ऑयल ले लेंगे। मोबिल ऑयल लेने के बाद में इसका जो होल है इसमें हम मोबिल ऑयल डाल देंगे। मोबिल ऑयल डालने के बाद में हम कपड़ा लेकर के, कपड़े के मदद से जो इसका होल होता है उसको अच्छी तरह से प्रेस करके और किक प्रेस करेंगे तो इसमें कंप्रेसर हमारा बनाने लगेगा। किक प्रेस करेंगे तो देखिए तो हमारा कंप्रेसर बनाने लगेगा। देखिए, अगर इसके बाद में भी अगर बाइक आपका कंप्रेसर नहीं बना रहा है तो आई बटन में यहाँ पे उसका वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप देख करके उसको खुद से सही कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। इतना चीज़ करने के बाद में भी बाइक का आपका जो किक स्लिप का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, बाइक का जो क्लच प्लेट होता है, बाइक में जो क्लच प्लेट होता है वो भी जल जाता है, उसका हब सेंटर जल जाता है, जिसके कारण भी बाइक का जो आपका किक है वो स्लिप करता है। यही हमारा कट जाता है। देखिए, हब सेंटर है, यही हमारा कट जाता है। ये हब है, देखिए यही हमारा कट जाता है। तो
जिसके कारण हमारा जो किक है स्लिप करता है। देखिए हमारा सेंटर है, इधर से साइड से हमारा जो कट जाता है क्लच प्लेट ख़राब होने के कारण, अगर इसको चेंज नहीं करते हैं जिसके कारण ये हब सेंटर हमारा, ये हब हो गया हमारा, ये सेंटर ये कट जाता है, जिसके कारण बाइक का जो क्लच प्लेट का प्रॉब्लम या किक स्लिप का प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो इसको अगर चेंज कर दीजिएगा, इसको खोल करके अगर इसको चेंज कर दीजिएगा, क्लच प्लेट चेंज कर दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लच प्लेट किस तरह से चेंज करें ताकि आपका बार बार क्लच प्लेट चेंज करने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि बाइक के क्लच प्लेट किस तरह से चेंज किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो किक का गुटका होता है इसमें हमारा गुना रहता है, गुना कट जाता है जिसके कारण भी बाइक का किक स्लिप करता है। देखिए इसमें हमारा गुना रहता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये अगर कट जाता है जिसके कारण भी स्लिप करता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे किक प्रेस करते हैं और यहाँ से ना घुमा करके सिर्फ यही हमारा घूम जाता है और जो हमारा किक है वो नहीं लगता है। तो कभी भी इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको ओपन करके और देख लीजिएगा कहीं ये तो हमारा ख़राब नहीं हुआ है। अगर इतना चीज़ कर लीजिएगा तो आपका बाइक 100% बाइक का किक स्लिप का प्रॉब्लम 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ रियल वीडियो बनाता हूँ, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।